आज हम पढ़ेंगे शक्ति यानी पावर, कार्य और ऊर्जा। पावर, वर्क एंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखिए, इसमें फर्स्ट बिंदु होगा शक्ति, कार्य एंड ऊर्जा। फर्स्ट है शक्ति के बारे में। शक्ति को पावर भी बोलते हैं और इसको सूचित करते हैं पी से, ध्यान रखिएगा। कार्य क्या है यानी शक्ति क्या है? तो शक्ति जो है वह कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यह ध्यान रखिएगा। अब कार्य क्या है वह भी बात बताएंगे आगे। शक्ति P इज इक्वल टू होता है W, यानी यहाँ जो किया गया कार्य या फिर कार्य बाई समय यानी T समय। इसका जो मात्रक होता है कार्य का वह होता है, वर्क का जो मात्रक होता है, जैसे देखिए कार्य होता है क्या, F यानी बल इंटू S यानी विस्थापन। आगे हम पढ़ाएंगे आपको कार्य के बारे में इसी चैप्टर में। F/S/T भी हो सकता है इसका सूत्र। इसका जो मात्रक होता है और S/T जो होता है वह वेग के इक्वल होता है, F इंटू V, यह भी हो सकता है। मात्रक जो होता है जूल प्रति सेकेंड। जूल होगा कार्य का, सेकेंड होगा समय का। इसी को कहते हैं वाट। वाट को W से लिखते हैं। और इसका एक और मात्रक होता है न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। न्यूटन होगा बल का और मीटर प्रति सेकंड होगा वेग का, यह भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट होता है, यह ध्यान रखिएगा। सेकंड में आ जाते हैं कार्य। सेकंड कार्य क्या होता है यानी वर्क को W से सूचित करते हैं। कार्य जो है वह बल गुने विस्थापन होता है। बल इंटू बल द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी, यानी बल इंटू विस्थापन इसको बोलते हैं। तो इसका जो मात्रक हो जाता है कार्य का वह हो जाता है बल के न्यूटन और विस्थापन के मीटर। न्यूटन इंटू मीटर, इसी को बोलते हैं जूल, यह भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है ऊर्जा। थर्ड पॉइंट है ऊर्जा एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी है कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। यानी कार्य इज इक्वल टू एनर्जी होता है, यहाँ ध्यान रखिएगा। कार्य W इज इक्वल टू ऊर्जा यानी E, और जो कार्य का मात्रक होगा वही ऊर्जा का मात्रक भी होगा, न्यूटन मीटर यानी जूल। अब एनर्जी में दो प्रकार की एनर्जी हमें पढ़ना है। जैसे देखिए, फर्स्ट जो है एनर्जी वो है गतिज ऊर्जा। फर्स्ट है गतिज ऊर्जा, इसको बोलते हैं किनेटिक एनर्जी। किनेटिक एनर्जी को ई से एनर्जी होता है, कैसे किनेटिक ई के भी लिख सकते हैं या फिर इसको टी भी लिखते हैं या टी, यह भी ध्यान दीजिएगा। इसका जो सूत्र होता है गतिज ऊर्जा के वह होता है हाफ mv², या फिर इसको लिख सकते हैं हाफ p²/m। p जो है यहाँ पे वह संवेग है, वह भी ध्यान रखिएगा। गतिज ऊर्जा कहते किसको हैं? जैसे देखिए, यह जो होता है गति के कारण उत्पन्न होता है। उत्पन्न ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा के सूत्र होता है वह ध्यान रखिएगा, हाफ mv² या फिर हाफ p²m। अब अगला जो आता है, जैसे इसका उदाहरण देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में बंदूक से छोड़ी गई गोली, जो उसमें गोली में जो रहता है वह गतिज ऊर्जा रहता है। इसी प्रकार धनुष से छोड़ा गया तीर, इसमें भी गतिज ऊर्जा रहता है। इसी प्रकार गतिमान
हथौड़ा रहता है गतिमान, कोई भी गति कर रहा है उसमें गतिज ऊर्जा रहेगा, या इतना ध्यान रखेगा। अब अगला आता है अस्थितिज ऊर्जा। अस्थितिज ऊर्जा इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? यह जो है अस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। और पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं ई पी से, ई से एनर्जी, पी से पोटेंशियल, ध्यान रखिएगा। ई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है mgh। h यहाँ पे हाइट है, m है द्रव्यमान वस्तु का, g है जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, या ध्यान रखिएगा। कोई भी वस्तु को ऊंचाई, स्थितिज ऊर्जा कहीं पर ले जाके रखना, उस रखने के लिए जो कार्य किया गया है, जो कि उस वस्तु में संचित हो जाता है, और फिर वहीं से उस वस्तु को यदि नीचे लाते हैं या फिर नीचे गिरता है तो वही ऊर्जा जो है वह स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। ध्यान रखिएगा। ये इस चैप्टर में आपको याद क्या रखना है? जैसे देखिए, एक पॉइंट याद रखना है, शक्ति यानी P होता है W/T यानी कार्य बाई समय। कार्य होता है F इंटू एस यानी विस्थापन इंटू बल, या फिर बल इंटू विस्थापन, और T नीचे है तो T होगा। S विस्थापन बाई T क्या हो जाएगा? विस्थापन बाई T हो जाता है F इंटू V यानी वेग। और वेग, अब यहाँ पे देखिए, जूल प्रति समय जो है इसका मात्रक होगा वाट। वाट कार्य का क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल, और प्रति सेकंड यानी वाट। जूल प्रति सेकंड का हो जाता है वाट। और इसी प्रकार F इंटू वी से आता है न्यूटन, F इंटू वी से आता है न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, यह भी ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार दूसरा आता है कार्य यानी W होता है F इंटू एस। F यानी बल, S इंटू विस्थापन बोलिए या तय की गई दूरी, बल के कारण तय की गई दूरी, दोनों सेम है। इसका जो मात्रक आएगा वह न्यूटन मीटर आएगा, इसी को बोलते हैं जूल, यह भी ध्यान रखिए। थर्ड आपको याद रखना है ऊर्जा जो होता है E, वह कार्य के इक्वल होता है, और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है जो कि जूल के इक्वल होता है। न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। 4 में याद रखना है गतिज ऊर्जा के सूत्र। गतिज ऊर्जा को कहते हैं T या फिर E के। E हो जाता है एनर्जी, के हो जाता है किनेटिक, यानी किनेटिक एनर्जी का सूत्र जो होता है वह ½ mv²। जैसे देखिए यहाँ पे m इंटू वी को क्या बोलते हैं? P बोलते हैं, पीछे आप पढ़े होंगे। m इंटू वी जो होता है P संवेग जो होता है वह द्रव्यमान गुने वेग होता है, वेग यानी v। तो एक तो हो गया m इंटू वी हो जाता है P, तो हाफ p²। m गुना किए और m भागा दिए तो m हो गया स्क्वायर, और v स्क्वायर है तो m भी हो जाता है p, और दोनों के होल स्क्वायर है तो p² हो जाता है, ये हो जाएगा। और इसी प्रकार 5th में याद रखना है आपको स्थितिज ऊर्जा, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी EP इज इक्वल टू होता है mgh। m जो है वस्तु का द्रव्यमान है, g जो है गुरुत्वीय त्वरण है, और h जो है हाइट है, कितना ऊपर पर रखा हुआ है वस्तु वही है। यहाँ तक जो है शक्ति, कार्य और वर्क जो है समाप्त हुआ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।